देखिए ये है हमारे राजेश जी, लेक्चरर मैथमेटिक्स। प्रीवियसली यहाँ पे अपनी सेवाएं 4 या 5 साल से दे रहे थे। हाँ जी जी। और आज इनका इस स्कूल से स्थानांतरण हो गया है और इनकी जो यहाँ पे सेवा है वो बहुत ही अच्छी रही है, सराहनीय रही है। साइंस ब्लॉक को इनके जाने से क्षति बहुत होगी, लेकिन क्या करें सर, जो एक स्थानांतरण होता है वो एक नियम है, उसके तहत हमें जाना पड़ता है। तो हम सुनना चाहेंगे इनके यहाँ के एक्सपीरियंस, इन्होंने यहाँ पे क्या क्या अचीवमेंट की। और इनकी अचीवमेंट बहुत ज़्यादा थी बच्चों के प्रति, और साइंस को काफ़ी हाइट तक यहाँ पे ऊंचाई तक इन्होंने यहाँ पे पहुँचाया है। तो हम आइए हम अब बातचीत करते हैं राजेश सर से। राजेश सर मैथमेटिक्स, ये आपके सामने यहाँ के एक्सपीरियंस रखेंगे प्रीवियसली 3 इयर्स। जी थैंक यू सुरेंद्र सर, लेक्चर केमिस्ट्री। जैसा कि मेरा जो पहला पोस्टिंग रहा है वो शिलाई में रहा है, और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं इसी स्कूल से पढ़ा और इसी स्कूल में जो है मैंने पहले अपनी ज्वाइनिंग ली। तो एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस है, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे भी है जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो लाइफ में सिमटा सर रहता है हमारा कि स्ट्रगल करना है, तो ज़िंदगी जीने के लिए हमें कहीं ना कहीं जो है वो पड़ाव ऊपर नीचे आते रहते हैं। बिल्कुल। तो स्टेजेस हमारी लाइफ, मेरी लाइफ में भी ऐसी रहे, ठीक है। बट मेरा जो मेन फोकस था वो था बच्चों की पढ़ाई पे, क्योंकि मेरे सर जो है उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि जी आपने क्या करना है, आपने कभी बच्चों की क्लासेस ऑफ नहीं रखनी है ना। कोशिश करना है कि आप ऑल टाइम एट ऑल टाइम आप 24 आवर्स में से मैक्सिमम समय अपना जो है वो बच्चों के लिए दे। तो आजकल तो समय ही ऑनलाइन टीचिंग का चला है ना। तो आजकल तो ऐसा है कि अब आजकल की जनरेशन थोड़ी सी प्रॉब्लम तो क्रिएट कर रही है कि जैसा आपके सोशल मीडिया में रहता है ना कि बच्चे जो है ऑनलाइन गेम्स की ओर जा रहे हैं, है ना। नहीं तो देखो हमारे पास इतना अच्छा स्टाफ था, आप थे हमारे पास, बिल्कुल एनर्जेटिक थे, यंग थे, है ना। मैं भी थोड़ा सा यंग हूँ, एनर्जेटिक भी हूँ। तो कोशिश पूरी रही हमारी, जो हमने बच्चों को थोड़ा सा मेहनत कराने के लिए मोटिवेट किया बच्चों को। बट फिर भी आफ्टर ऑल यहाँ पे बहुत बढ़िया है सिमटा सर, यहाँ का जो रिजल्ट्स और बच्चे हैं वो बहुत मेहनती है। बट थोड़ा सा बस यही है प्रॉब्लम, जो थोड़ा आजकल जो ये सोशल मीडिया पे जो ज़्यादा इंटरनेट पे रहते हैं बच्चे, और जो गेमिंग वगैरह इसमें अपना जो है वो समय बर्बाद, हाँ जी समय बर्बाद कर रहे हैं। बाकी एक्सपीरियंस तो अगर देखा जाए तो टीचिंग का तो सर हमेशा रहा ही है ना। और जहाँ तक अब शिलाई स्कूल की बात है, तो यहाँ पे तो मैक्सिमम टाइम में हमने स्कूल टाइम में भी यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया, और टीचिंग में तो चलो रहा ही हमारा। और बाकी यहाँ पे है साक्षात देवी माता का वास है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है जी, बिल्कुल। तो देवी माता का वास है, तो फिर सत्य की हमेशा जीत ही होती है। तो कहना मतलब ये है कि अगर हम अपने वे पे अपने पौध पे चलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ अचीव करेंगे। गलतियाँ भी होती रहती है इंसान एक से। चीज़ मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आपके जाने से इस स्कूल को बहुत क्षति होगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। फिजिक्स को जिन ऊंचाई तक आप यहाँ पे ले गए थे, तो मैं समझता हूँ कि एक आदमी 4 4 क्लासें लेना एक मतलब एक कैपेसिटी से बाहर था जी सर। जी। आपने ये चीज़ कैसे की? बस सर सारी मैं चीज़ मेरे ऊपर आपको जो किन हमारी चीज़ों से हाँ मोटिवेशन जी मिलता था ताकि आप बच्चों को इस तरह से हैंडल करें? जी 2 2 सब्जेक्ट सर, पढ़ाए, हाँ जी मतलब बहुत टफ होता है जी। बहुत। मेरा सर, मेरे जो अध्यापक रहे हैं, जो जिन्होंने मुझे 9th 10th +1 +2 लेवल पे पढ़ाया, उनका नाम राकेश सर था। तो उनकी जो अपना स्ट्रीम था वो मेडिकल था, वो मुझे फिर भी फिजिक्स पढ़ाते थे। तो उन्होंने मुझे इतना अच्छा फिजिक्स पढ़ाया कि मैं मतलब अभी डेली लाइफ में जैसे हम जल्दी से सीखते हैं चीज़ों को, प्रैक्टिकली अगर हम देखें, कोई भी हम डेफिनेशंस ले लें, मान लीजिए कि जी चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। तो वो क्या है कि जो हमने उसको रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना है ना। एक वर्ड सीखते हैं हम मैथमेटिक्स में, इन्फिनिटी, यू हैव टू गो इन्फानाइट। आपको इन्फानाइट जाना है, तो आपको विद बियॉन्ड लिमिट्स जाना है ना, कि आपको वो सब कुछ करके दिखाना है जो आप नहीं भी कर सकते हो, बट आपको अचीव करना है। तो आपको उसके लिए क्या है कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आपको एक ना एक दिन वो चीज़ मिल ही जाएगी। कि बोलते हैं कि जी यूनिवर्स क्या है, व्हाट इज़ यूनिवर्स। यूनिवर्स तो बहुत विशाल है, बिल्कुल है ना जी। यूनिवर्स तो बहुत वाइड है, कोई इसको मेजर नहीं कर सकता है। बट एक यूनिवर्स वो भी है जो आपके अंदर इनहिल है, जो आपके अंदर है। राजेश तो जी, आपने उसको बांध संक्षिप्त दिया। शब्दों में हाँ जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि शिलाई स्कूल का, हाँ जी। साइंस ब्लॉक का फ्यूचर क्या है? आगे कैरियर क्या है, फ्यूचर क्या है? क्या साइंस ब्लॉक चल सकता है या नहीं, या फिर इसका फ्यूचर कैसे देखते हैं आप? सर जहाँ तक तो इंफ्रा की बात है, इंफ्रा हमारे पास बहुत बहुत अच्छा अच्छा, है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। कमी इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं है, थोड़ी सी जो कमी है वो है स्टाफ।
स्टूडेंट और टीचर्स का जो इंटरेक्शन रहता है, बिल्कुल। है ना, तो हम लोगों का तरीका पढ़ाने का बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। स्टूडेंट्स भी थोड़ा बहुत ये है कि लर्निंग कर रहे हैं, बट जो थोड़ा सा एक जो गैप रहता है हमारा कि जो बच्चे हैं हमारे, वो उतना हमसे इम्प्रेस नहीं हो पाते हैं कि जी हमने जो उनको बोल दिया कि आपने ये पढ़ाई करनी है, ये आपका रेगुलर होमवर्क है, वो जो है वो पता नहीं क्यों कंटिन्यूटी में नहीं कर पाते और क्या उनको दिक्कत आती है। बट ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई फ्यूचर तो हमेशा इस स्कूल का तो ब्राइट रहेगा ही रहेगा। आप इस स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं कंटिन्यूटी में, और आपका जो सर पोटेंशियल है, एनर्जी लेवल है, वो बहुत हाई चलो रहता है। ये सारी ठीक है? चीज़ें हम मैंने आपके बच्चों साथ से आपके बहुत साथ रह कुछ- के नहीं, नहीं, सीखे हैं। नहीं, नहीं, सर, बाकी एक चीज़ मैं सीखा- आपको बताना हाँ। चाहूँगा, 2 पॉजिटिव चीज़ें स्कूल की और 2 नेगेटिव चीज़ें आपको बतानी होगी, अच्छा, पॉजिटिविटी ताकि में- हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, दर्शक हाँ जी, हाँ हैं, जी। ये समझ पाए कि हाँ। भाई पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, और लास्ट में एक आपका मैसेज लेना चाहेंगे। उसके बाद हम साइंस ब्लॉक का पूरा विजिट करेंगे और आप ही सारा विजिट करवाएंगे। साइंस ब्लॉक, केमिस्ट्री लैब को भी दिखाएंगे। उसके बाद हम फिजिक्स लैब में भी जो जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, जो जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वो सब चीज़ हम दिखाएंगे। ओके सर, पॉजिटिविटी में तो जो हमारा मेन रहता है वो रहता है कि जी जो स्कूल का जो मेरे को पॉजिटिव लगा वो मेन तो है क्योंकि ये डिसिप्लिन। शिलाई स्कूल का हाँ ब्लॉक जी। लेवल का सबसे बड़ा स्कूल सबसे है। बड़ा स्कूल। कैंपस यहाँ सबसे ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बहुत बढ़िया है। तो मैं समझता हूँ कि इस बेस पे यहाँ पे स्टाफ भी बहुत अच्छा है, कैलिबर स्टाफ है, और बच्चे भी यहाँ पे बहुत अच्छे आते बिल्कुल हैं। है। लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी और हाँ जी, हाँ जी। नेगेटिविटी रहती है। पॉजिटिविटी तो पॉजिटिव सर, जो क्या है, मैंने नेगेटिव देखा जो पॉजिटिविटी ना, जो तो स्टूडेंट लेवल पे है, जो स्टूडेंट्स का जो लर्निंग का जो जिसको हम आईक्यू बोलते हैं एक लेवल, वो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत पुअर जो हमारे पास स्टूडेंट है वो तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे, ठीक है। तो आईक्यू लेवल बच्चों का बहुत अच्छा है। और उसके बाद जो आपका मेन रहता है साइंस ब्लॉक में डिसिप्लिन का, वो सुरेंद्र सर जब से आप आए स्कूल में, तो साइंस ब्लॉक का तो जो है वो डिसिप्लिन रियल सेंस में बहुत इम्प्रूव हुआ है। तो और भी आगे भी जो है ये हमारा जो मेन आपका जो डिसिप्लिन का रहता है वो सर वो कंटिन्यूटी में बना रहेगा, ये एक्सपेक्ट मैं भी कर रहा हूँ। बाकी नेगेटिव मेरे हिसाब से मुझे कुछ खास नेगेटिविटी सर दिखी नहीं। बाकी चलो नेगेटिविटी होती भी है, बट वो फिर ऐसा है कि आपसी जैसे हमारे मतभेद कई बार रहते हैं, ठीक है। चलो स्टाफ का तो वो तो फिर कंट्रीब्यूशन है कि किसी ना किसी को तो समझना है बात को, और वहाँ पे लेकिन सारा मैं हो भी जाता है व्यूअर्स को manage। बताना चाहूँगा, आपका बहुत अच्छा योगदान रहा है साइंस ब्लॉक के लिए। रियली हम आपको मिस करेंगे। आपकी कमी यहाँ शायद ना पूरी हो, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि कुछ आने वाले समय में आप तुरंत वापस आए, और यहाँ पे जो आप एक लो जो आपने जगाई थी एक बच्चों के प्रति, और बच्चों को एक फील भी नहीं होता था कि भाई फिजिक्स के टीचर नहीं है, इंस्पाइट ऑफ बीइंग आप उनको कोऑपरेट करके, हैंडल करके हर चीज़ आप कर रहे थे। तो इसके लिए साइंस ब्लॉक की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो फ्यूचर प्लान्स भी हम आशा करते, उम्मीद करते हैं, और आने वाले समय में आप इसी तरह से कोपोटा में भी अपना परचम ले रहे हैं, अपना झंडा ले रहे हैं। और इसके बाद आप कुछ फिजिक्स के लैब के बारे में हमें कुछ बारीकियाँ बताएंगे। और अब चलते हैं, आपको व्यूअर्स आपको हम दिखाएंगे साइंस ब्लॉक।